पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने का सपना देखा था। साल 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था और उनके इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में एक के बाद एक लगातार 3 सफल परीक्षण के बाद भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सोच का ही नतीजा था कि उस समय की केंद्र सरकार देश की परमाणु नीति का और परमाणु अस्त्रों को तैनात करने के विकल्प का पुनर्मूल्यांकन करने को तैयार हो गई थी। तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक ने भी सेना की मांग सामने रखी थी। उन्होंने कहा था कि दुश्मन देशों की परमाणु अस्त्रों और मिसाइलों की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को सेना की रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना होगा। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखी गई परमाणु कार्यक्रम की नींव को आगे बढ़ाते हुए साल 2014 में केंद्र सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किए। यही वजह है कि सेना के तीनों अंगों यानी जल, थल और वायु सेना को लगातार आधुनिक परमाणु हथियारों से लैस किया जा रहा है। आज जहां भारतीय सेना के पास आधुनिकतम मिसाइलों का जखीरा है, वहीं वायु सेना को भी राफेल सरीखे फाइटर प्लेन लाकर मजबूत किया गया है। साथ ही नेवी को भी लगातार सशक्त बनाने का प्रयास जारी है। भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रही आईएनएस अरिघात सबमरीन उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस पनडुब्बी को दुश्मनों के लिए काल बताया जा रहा है। परमाणु बम से लैस आईएनएस अरिघात 750 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है। साथ ही ये पनडुब्बी K-15 मिसाइलों से लैस होगा, जो काफी खतरनाक है, और ये देश के परमाणु त्रय यानी जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता को मजबूत करने के लिए समंदर में तैनात किया जाएगा। अब आपको बता दें कि आईएनएस अरिघात सबमरीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये परमाणु ऊर्जा से चलती है और महीनों तक पानी में डूबी रह सकती है। साथ ही ये समंदर में घात लगाकर दुश्मनों को खोज कर उनका सफाया करेगी। इसके अलावा ये पनडुब्बी दुश्मनों को पता लगे बिना ही हमला करने में सक्षम है। ये दुश्मन की नजर से बची भी रह सकती है और दुश्मन पर अचानक हमला करने की भी क्षमता रखती है। वहीं भारतीय नौसेना को और अधिक सशक्त करने के लिए तीसरा SSBN यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर अगले साल कमीशन हो जाएगा। 7000 टन के वजन वाले इस SSBN को INS अरिदमन नाम दिया गया है। INS अरिदमन K-4 मिसाइलों से लैस होगा और ये 3500 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर वार करने में सक्षम होगा। अब गौरतलब है कि देश के परमाणु त्रय के तीनों अंगों में समुद्री ताकत ही अपेक्षाकृत कुछ कमजोर पड़ रही थी। उसे और मजबूत करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत प्रौद्योगिकी पोत यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल परियोजना के तहत एक चौथा SSBN भी बनाया जा रहा है। वहीं SSBN नौसेना के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका पता लगाना मुश्किल होता है। इसकी खासियत ये होगी कि ये दुश्मन द्वारा किए गए अचानक हमले से बच सकता है और जवाबी हमला करने में सक्षम होगा। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज हार्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।